स्टार्ट। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चों आप लोग? फ्री फायर, गुड इवनिंग सर। निशांत वर्मा, हेलो सर। राकेश दहिया, गुड इवनिंग सर। दिलराज, अनिल मीना, हेलो सर जी। हेलो भाई दोस्त। सर जी क्लास होगी या नहीं? बिल्कुल होगी क्लास। ठीक है, आप लोगों को मैसेज मिला होगा, मैंने मैसेज किया था ग्रुप पे भी। ठीक है, लिंक शेयर किया था आज की क्लास का और टाइमिंग भी आप लोगों को बताई थी। 8 बजे से आज आपकी क्लास होगी। और थंबनेल में जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, तो आज हम ना फॉल्टी क्लॉक पढ़ने वाले हैं। जो डिस्टर्ब हमारी क्लॉक होती है, इनकरेक्ट क्लॉक होती है, एरर क्लॉक होती है। मीन जब घड़ी की स्पीड नॉर्मल क्लॉक से या तो स्लो हो या फिर फास्ट हो। अगर हमारी घड़ी जिस स्पीड से चलती है उस स्पीड से ना चले, या तो स्लो चल रही हो, जैसे बैटरी वीक होने पर क्या होता है, लगातार स्लो होती जाती है। इसी तरह से अगर सपोज करो हमारी घड़ी तेज चल रही हो नॉर्मल क्लॉक से, तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बच्चों आते हैं। तो ये जो फॉल्टी क्लॉक होती है इससे बच्चे डरते भी हैं कि सर ये तो मुश्किल क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस को अब हम यूं चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कुछ ही सेकंड्स में आप लोगों के आंसर आने लगेंगे। दिव्या पोदार, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों देखो, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। चलो आप इसे पहले आराम से पढ़ लो। 1 मिनट मैंने आपको दिया, 1 मिनट मैंने आपको दे दिया, क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, जरा पढ़ो क्वेश्चन को, क्या आपको इसमें समझ में आया। इफ इन ए क्लॉक द मिनट हैंड, इफ इन ए क्लॉक द मिनट हैंड, इफ इन ए क्लॉक द मिनट हैंड overtakes the hour hand in 65 minutes of correct time, then how much does a clock gain or loss in 2 days? ठीक है, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी 2 दिन में कितनी धीमी अथवा तेज होगी। तब घड़ी 2 दिन में कितनी धीमी अथवा तेज होगी। ये बच्चों आपका क्वेश्चन है। तो बच्चों इसमें ना जो इनकरेक्ट क्लॉक होती है, हमारी फॉल्टी क्लॉक होती है, इसमें कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि घड़ी हमारी कितना स्लो या फास्ट होगी। स्लो और फास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। आप इसको ना टाइप 1 बोल सकते हैं बच्चों, है ना, टाइप 1। एक तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या कुछ समझ में आया बच्चों? चलो मुझे एक बेसिक सी बात बताओ। देखो क्वेश्चंस तो यूं ही बन जाएंगे बच्चों, इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, सबके सॉल्व हो जाएंगे, पर एक बेसिक सी बातें हम लोग कर लेते पहले क्वेश्चन के लिए। मुझे एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, इफ द इन ए क्लॉक द मिनट हैंड ओवरटेक द आवर हैंड इन 65 मिनट ऑफ करेक्ट टाइम। ठीक है, जो मिनट वाली सुई है वो घंटे वाली सुई को 65 मिनट में ओवरटेक कर लेती है, किसके? करेक्ट टाइम के। तो इसका मतलब ये हुआ, हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहली जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है? वो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो हमारी घड़ी होती है, क्लॉक होती है, उसमें मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को कितने समय में ओवरटेक करती है, कितने समय में ओवरटेक करती है, ये हमें पता होना चाहिए। अजय पॉल, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अजय, गुड इवनिंग। अब बच्चों बस एक बात बता दो मुझे, ये हमारी घड़ी है, ठीक है, ये हमारी क्लॉक है, यहाँ पर नंबर है 12, ये नंबर है यहाँ पर 6, ये नंबर यहाँ पर 3 दिख रहा बच्चों, ये नंबर है 9, 1 2 4 5 7 8 10 और ये 11। ठीक है, अब एक बात बस मुझे एक बेसिक सी बात बताओ पहले बच्चों। अब सपोज करो एक कंडीशन ये है कि मिनट वाली और घंटे वाली सुई दोनों बच्चों अभी 12 पर हैं। दोनों कहाँ पर हैं बच्चों? अभी 12 पर हैं। अब आप मुझे ये बता दो बस कि अब मिनट वाली सुई भी चलना शुरू होगी, घंटे वाली सुई भी चलना शुरू होगी, तो ये मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को दोबारा कितने समय बाद ओवरटेक करेगी? दोबारा कितने समय के बाद ओवरटेक करेगी? मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को दोबारा कितने समय बाद ओवरटेक करेगी? कोई स्टूडेंट देगा इस बात का जवाब? अगर दोनों हैंड अभी 12 पर है मेरे, ठीक है, 12 बजे घड़ी में सोच लो,
अब इसके बाद ये कितनी देर बाद दोनों हैंड फिर से मिलेंगे, कितने मिनट के बाद मिलेंगे, क्या कोई बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर मेरे? सौरभ पटेल, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों एक बेसिक सी बात बता दूं कि अगर 12 बजे हैं तो 12 बजे दोनों हैंड 0 डिग्री पर होते हैं, मीन्स मिलते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो अब ये कितने देर बाद, कितने मिनट के बाद फिर से 0 डिग्री बनेगा, कितनी देर बाद ओवरलैप करेगी? तो राकेश ने कहा 60 मिनट्स के बाद, सौरभ पटेल ने कहा 1 आवर मीन्स 1 घंटे बाद, अनिल ने कहा 12 आवर में एक बार, नहीं अनिल 12 आवर में एक बार नहीं, निशांत वर्मा 1 घंटा 5 मिनट। तो बच्चों आप लोगों ने देखो कोशिश की, कुछ बच्चों ने कहा कि सर ये ना 60 मिनट के बाद फिर से मिलेंगी, 60 मिनट बाद। तो जिन बच्चों ने कहा 60 मिनट बाद, ये बात तो गलत हो गई। कैसे गलत हो गई? देखो बच्चों, जो घड़ी है आपकी, जो घड़ी है, आप कहते हो कि 60 मिनट बाद फिर से मिलेंगी, तो 60 मिनट बाद कैसे मिल सकती है बच्चों फिर से? ये 12 में हमारा ये 6 है, यहाँ पर 3, ये 9, ठीक है। आपको पता है बच्चों, जब मिनट वाली सुई 60 मिनट घूमकर यहाँ पर आएगी तो उतनी देर में जो घंटे वाली सुई होगी ना बच्चों, वो यहाँ पहुँच जाएगी। तो 60 मिनट बाद तो ये कंडीशन होगी। अगर 60 मिनट बाद की कंडीशन कहोगे आप कि सर 60 मिनट बाद मिलेंगी, तो 60 मिनट बाद तो ये होगा ना बच्चों टाइम, अगर 12 बजे तो इसके 60 मिनट बाद, सही 60 मिनट बाद 1 बज जाएगा, और 1 बजेगा तो घड़ी की सुई की पोजीशन इस तरह से होगी, आवर हैंड 1 पर होगा और मिनट हैंड 12 पर। इसका मतलब 60 मिनट के बाद तो ओवरटेक नहीं करेगी। ये बात समझ में आई? ठीक है। तो जिनका आंसर था 1 आवर या फिर 60 मिनट, तो बच्चों 1 घंटे या फिर 60 मिनट बाद तो ओवरटेक नहीं करेगी। एक बच्चे ने और आंसर दिया कि सर ये 65 मिनट बाद, 65 मिनट बाद ओवरटेक करेगी, 65 मिनट के बाद ओवरटेक करेगी, कि 65 मिनट के बाद ओवरटेक करेगी। 1 घंटा 5 मिनट का मतलब क्या है? जैसे निशांत वर्मा ने कहा कि सर ये 1 घंटे 5 मिनट बाद फिर से मिल जाएगी। समझ रहे हो ना बच्चों मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? बस इस कंसेप्ट को समझ लो, फिर ट्रिक तो डायरेक्ट बता दूंगा, ठीक है। तो अब निशांत ने कहा 1 घंटा 5 मिनट बाद मिलेगी, ठीक है। दिलराज ने कहा 65 मिनट बाद मिल जाएगी। मित्तल कुमार, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। तो बच्चों अगर 65 मिनट बाद की कंडीशन में आपको दिखाऊं, तो जैसे 60 मिनट बाद तो ये कंडीशन बनी, 65 मिनट बाद क्या कंडीशन बनेगी? देखो ये 12 हमारा, ये 6 हो गया, ये 3 हुआ, ये 9 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ये हमारी खड़ी हो गई। अगर आप बच्चों इससे 65 मिनट बाद देखोगे तो भाई 60 मिनट बाद मिनट वाली सुई यहाँ पर आ जाएगी, 65 मिनट बाद मिनट वाली सुई यहाँ पर दिखाई देगी 1 पर, ठीक है बच्चों। देखो अगर 12 से मिनट वाली सुई चले तो 60 मिनट बाद फिर से 12 पर आएगी, तो 65 मिनट बाद कितने पर आ जाएगी? 1 पर। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, जब 60 मिनट बाद मिनट वाली सुई यहाँ आ गई थी 12 पर, तो मिनट वाली सुई इतनी देर में कहाँ पर आई थी? 1 पर। अब अगर मिनट वाली सुई 12 से 5 मिनट आगे आएगी, 12 से 5 मिनट आगे आएगी, तो 1 घंटे वाली सुई 1 पर थोड़ी ना रहेगी, ये 5 मिनट में 2.5 डिग्री आगे निकल गई होगी। इसका मतलब इससे थोड़ा सा आगे होगी, इससे थोड़ा सा आगे होगी कहीं पर। इसका मतलब ये हुआ कि 65 मिनट बाद भी ओवरटेक नहीं करेगी, ठीक है। 65 मिनट बाद भी ओवरटेक नहीं करेगी। तो बच्चों ना तो 60 मिनट बाद मिलेंगी, ना ही 65 मिनट बाद। तो अब आप कहोगे सर फिर ये मिलेंगी कब? अगर ना तो 60 मिनट बाद मिल रही है, ना 65 मिनट बाद, तो कभी तो मिलेंगी ना। तो बच्चों देखो कब मिलेंगी। आपको ये वाला क्वेश्चन मैं बनवा चुका हूँ बच्चों, ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके थे। मुझे एक बात बताओ बच्चों, 12 बजे घड़ी की सुई मिलती है, आपने देखा होगा बड़े आराम से, 12 बजे घड़ी की सुई मिलती है। अब बच्चों ये 1 बजे तो मिलेंगी नहीं, तो 1 बजे के बाद मिलेंगी। तो मैंने एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया भी था कि 1 और 2 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुई 0 डिग्री पर होंगी, किस समय घड़ी की सुई 0 डिग्री पर होंगी 1 और 2 बजे के बीच। तो बच्चों इसके लिए आपको टाइम निकालना सिखाया था, तो 2/11 A1 प्लस माइनस A2, इसी से तो करवाया था बच्चों क्वेश्चन। 2/11 A1 की वैल्यू कैसे आती है? इसको 30 से गुणा करके, तो 30 डिग्री आ गया A1, और A2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0। तो बच्चों 2 गुणा 30 कितना हुआ? 60। 60/11 कितना हो गया? 65 सही 5/11 मिनट।
65 सही 5/11 मिनट पास्ट 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो करेक्ट टाइम होता है घड़ी का, भाई बच्चों ध्यान से सुनो, हर 65 मिनट बाद, हर 65 सही 5/11 मिनट बाद घड़ी की सुइयां मिलती हैं। मिलती हैं का मतलब है 0 डिग्री बनाती है। तो घड़ी की सुई 0 डिग्री कब बनाती है? 0 डिग्री कब बनाती है? हर 65 सही 5/11 मिनट बाद। मीन सबसे पहले सपोज करो 12 पर मिली, फिर इसके कितनी देर बाद मिलेंगी बच्चों? 65 सही 5/11 मिनट बाद मिलेंगी। फिर कब मिलेंगी बच्चों? 65 सही 5/11 मिनट बाद मिलेंगी। फिर इसके 65 सही 5/11 मिनट, फिर इसके भी 65 सही 5/11 मिनट। तो हर 65 सही 5/11 मिनट बाद घड़ी की सुइयां मिलती हैं, मीन 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। ये बात समझ गए बच्चों? तो घड़ी के ओवरटेक करने का जो करेक्ट टाइम है, जो करेक्ट टाइम है वो कितना निकाल लिया बच्चों हमने? यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी 2 दिन में कितना धीमी अथवा तेज होगी? इफ इन ए क्लॉक द मिनट हैंड ओवरटेक द आवर हैंड इन 65 मिनट ऑफ करेक्ट टाइम। तो बच्चों करेक्ट टाइम कितना आ गया? 65 सही 5/11। अब बच्चों देखो क्वेश्चन बनाना कैसे है, ठीक है? अब ये चीज आपके माइंड में फिट हो गई, क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? चलो अब क्वेश्चन को कर लेते हैं, कंसेप्ट आपके माइंड में थोड़ा सा आ भी गया होगा। देखो बच्चों अब क्वेश्चन कैसे करना है, अब क्वेश्चन देख लो, ठीक है? अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, बड़े आराम से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। मुझे एक बात बताओ बच्चों, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, एक चीज और मुझे बता दो, मुझे एक बात बता दो बच्चों, घड़ी में एक्चुअल में मिनट वाली सुई को घंटे वाली सुई को ओवरटेक करने में कितना समय लगता है? 65 सही 5/11 मिनट। लेकिन हमारे क्वेश्चन में मिनट वाली सुई को घंटे वाली सुई को ओवरटेक करने में कितना समय लग रहा है बच्चों? 65 मिनट। तो यहां पर ये पूछ रहा है कि ये घड़ी स्लो होगी कि फास्ट होगी, बस मुझे इतना बता दो, घड़ी ये तेज चल रही है या स्लो चल रही है? ये घड़ी तेज चल रही है या फिर स्लो चल रही है, बस इतना बता दो, फास्ट चल रही है या फिर स्लो चल रही है? टेक्निकल दिव्या गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। अनिल वर्मा 60/11 मीन्स 5 सही 5/11 मिनट पास्ट 1। अनिल से आरती सेठ सर 1 टाइम और बता दो प्लीज। बिल्कुल बता देंगे अनिल मीना सर जी, ये 65 क्यों हो गया? अनिल मीना सर जी ये 65 + 5/11 समझे नहीं आया। चलो बताते हैं, देखो कैसे हो गया। 65 सही 5/11 क्यों हो गया? ये तो बड़ा आसान सा काम है, ठीक है? ये तो बड़ा आसान सा काम है। आप 12 और 1 के बीच में निकाल रहे हो ना, 12 और 1 के बीच में निकाल रहे हो, फिर कब मिला? तो या फिर आप 1 से 2 के बीच में निकाल रहे हो, तो 1 से 2 के बीच में जब निकालोगे, 1 से 2 के बीच, तो 65 ये इसलिए हो गया अनिल, मैंने आपको बताया था कि A1 ± A2 की वैल्यू कभी भी ना तो 360 डिग्री से ज़्यादा होती है और 0 डिग्री से कम नहीं होती। आपने क्या किया है, A1 + A2 की वैल्यू 360 से ज़्यादा ले ली, इसीलिए वो 65 मिनट आगे मीन्स वो नेक्स्ट आवर में टाइम पहुंच गया, ठीक है? और ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी था। अगर आप इस क्वेश्चन को कर रहे हो तो आपने 360 से ज़्यादा वैल्यू ली है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, 1 बजे के बाद बनेगा। आप 12 और 1 के बीच बना रहे हो, लेकिन वो बनेगा कब? 1 बजे के 1 से 2 के बीच बनेगा, ठीक है? इसलिए आपकी वैल्यू 65 आ रही है। अब बच्चों एक चीज बतानी थी आपको कि घड़ी स्लो होगी कि फास्ट होगी, ये नहीं बताया आपने अभी तक। मैं कमेंट देख रहा हूं, आपने ये नहीं बताया कि घड़ी स्लो होगी कि फास्ट होगी। आरती सेठ ने कहा स्लो होगी, अनुराग पटेल वेलकम भाई दोस्त, राकेश दहिया ने कहा स्लो होगी, दिव्या पोदार ने कहा स्लो होगी, निशांत वर्मा ने कहा फास्ट होगी, अनिल मीना ने कहा फास्ट होगी, दिलराज ने कहा फास्ट होगी, अनिल मीना। अच्छा सर जी, अनिल समझ में आ गया ना, ठीक है? अब जितने भी बच्चे कह रहे हैं ना स्लो होगी ये घड़ी, मुर्गा बन जाओ सब, ठीक है?
मुर्गा बन जाओ वहीं पर जहाँ बैठे हो। अब कहोगे सर हमें मुर्गा तो बनना नहीं है, हमें तो बनना ही नहीं आता मुर्गा, तो हाथ खड़े कर लो। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, सपोज करो, देखो आपको कहीं पर जाना है, किसी पार्टी में जाना है आपको, ठीक है। यहाँ आपका घर है, आप अपने घर से चले, ये आपका घर है और यहाँ आपको जाना है, ये आपकी डेस्टिनेशन है, ठीक है। यहाँ पर पार्टी चल रही है, पार्टी, यहाँ पर क्या चल रही है बच्चों, पार्टी चल रही है। और पार्टी का टाइम ना बच्चों 1 बजे है, सपोज करो पार्टी का टाइम 1 बजे है, ठीक है। और आपको आप यहाँ से 12 बजे चले, 12 बजे, और पार्टी में पहुँचने में आपको यहाँ से यहाँ तक लगना चाहिए था 1 घंटे मीन्स, और आप पहुँच गए 12:50 पर, ठीक है। सपोज करो लगना कितना समय चाहिए था बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 60 मिनट की है, 60 मिनट का समय लगना चाहिए। 12 बजे चले, 1 बजे पहुँचना था, लेकिन आप पहुँच गए सपोज करो 12:50 पर पहुँच गए। तो अगर आप पहले पहुँच गए तो आप फास्ट हो कि स्लो हो? अगर आप डेस्टिनेशन पर पहले पहुँच गए तो आप फास्ट हो कि स्लो हो? तो बच्चों ये साफ साफ हमें समझ में आ रहा होगा अब आपको कि ये घड़ी फास्ट है। आप यहाँ से चले और आपको यहाँ पहुँचना बच्चों, ठीक है। और आप पहले पहुँच गए तय समय से, तय समय क्या था बच्चों 1 PM 1 PM पर, और पहुँच गए आप 12:50 पर। तो इसका मतलब ये है अगर आप करेक्ट टाइम से, करेक्ट टाइम कितना है 65 सही 5/11, अगर इससे कम समय में पहुँच जाते हो तो बच्चों आपकी क्लॉक हमेशा फास्ट होगी। और अगर 65 सही 5/11 मिनट से ज़्यादा समय लोगे तब आपकी क्लॉक स्लो होगी। तो ये फास्ट और स्लो वाली बात समझ में आई? तो बच्चों फास्ट और स्लो वाली समझ में आई? मित्तल कुमार मुझे नहीं आ रहा। अच्छा मित्तल कोई बात नहीं, अभी करते हैं, बनाते हैं, फिर से कोशिश करेंगे, डोंट वरी। सर जय माता दी, जय भारती, जय बिहारी। अच्छा मैं बिहारी बाबू हूँ, तो तुमने नाम क्यों बदल लिया भाई? तुम्हारा नाम बिहारी बाबू ठीक था, तुम ज्योति कुमारी के नाम से क्यों आ रही हो? क्यों आ रहे हो मतलब? दिव्या पोदार, अंशु शौकीन नमस्ते सर। नमस्ते भाई अंशु। आरती सेठ समझ गई सर, फास्ट होगी। अच्छा सब बच्चे बताओ ये बात समझ गए फास्ट होगी? सिंपल सी बात क्या है बच्चों, करेक्ट टाइम क्या होता है ओवरटेक करने का? घड़ी की सुई दोबारा कब मिलती है? 65 सही 5/11 मिनट पर मिलती है। अगर क्वेश्चन में इससे कम समय लग रहा है ओवरटेक होने में तो घड़ी हमेशा फास्ट होगी, और अगर इससे ज्यादा समय लग जाए तो घड़ी हमेशा स्लो होगी, ठीक है बच्चों। अगर कहीं जाने के लिए आपको 2 घंटे का समय चाहिए और आप 1.25 घंटे में ही वहां पहुंच जाते हो तो आप फास्ट होगे कि स्लो? ऑब्वियस सी बात है फास्ट होगे। अगर आपको 2 घंटे से ज्यादा समय लगेगा तभी तो आप स्लो होगे बच्चों, ठीक है समझ गए ना? गुड, वेरी गुड सर। मैंने सही बताया? अरे आप तो सही बताते हो। भाभी जी का फोन है ये सर? अच्छा ठीक है, तो भाभी जी घर पे हैं? तो बच्चों अब देखो क्वेश्चन बनाना कैसे। अब मैं आपको ट्रिक बता दूं, इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है बच्चों? ट्रिक कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। हमें घड़ी को जो ओवरटेक करने में एक्चुअल में टाइम लगता है वो कितना लगता है बच्चों? 65 सही 5/11 मिनट। इस समय से आपको बच्चों हमेशा इस समय को माइनस कर देना है, जितना ये समय ले रही है 65 मिनट का ये समय लेती है, इसी को माइनस कर दो और इसी समय से बच्चों इसको भाग कर दो और साथ में टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। ये टीटी क्या है बच्चों? टोटल टाइम। टीटी ये मत समझने ला अब आप ट्रेन में पहुंच गए, टोटल टाइम है। निशांत वर्मा 21 सही 9/11 मिनट फास्ट होगी क्लॉक। ज्योति कुमारी मेरी भाभी जी का फोन है सर, मेरा फोन में डेटा नहीं था। ओके दिलराज यस। ज्योति कुमारी यस सर, मैं घर आ गया हूँ पटना से। जब भी मैं ज्योति कुमारी कहूँगा तो समझ लेना है बिहारी बाबू है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों देखो एक बात बताओ, टोटल टाइम कितना है? तो टोटल टाइम यहाँ से निकलेगा बच्चों, कितने दिन में पूछ रहे हैं, तब घड़ी 2 दिन में कितना धीमी अथवा तेज होगी? तो 2 दिन में। तो बच्चों करना क्या है, 65 सही 5/11 में से 65 माइनस कर दो, कितना बचा बच्चों? ये 5/11। 65 सही 5/11 से 65 माइनस होगा तो 5/11, ठीक है। टोटल टाइम कितना है बच्चों? 2 दिन। और 2 दिन में कितने होते हैं बच्चों? एक दिन में 24 घंटे, तो 2 दिन में कितने? 48 घंटे। तो 48 घंटे से गुणा कर दो, ठीक है। और बटे ये रहा ये वाला 65, ठीक। 13 × 5 कितना होता है? 65। तो 48/48
11 गुणा 13 143 घंटे। ठीक है, ये क्या होगी बच्चों, फास्ट होगी। कितनी फास्ट होगी ये, 48/143 घंटे फास्ट होगी। अभी वो उसने हमें ऑप्शन नहीं दिए, उसने केवल इतना पूछा था कितना फास्ट होगी या स्लो होगी। तो बच्चों देखो सिंपल सी बात है, अगर ये वाली वैल्यू आपकी, ये वाली वैल्यू इस 65/5/11 से कम है, मीन्स कम है तो हमेशा फास्ट होगी, और ये ज्यादा होगी 65/5/11 से तो स्लो होगी। ठीक है, अगर ये कैलकुलेशन आपकी फाइनली नेगेटिव आएगी, भाई अगर 65/5/11 से ही वैल्यू ज्यादा होगी तो माइनस बनेगा ना, फिर माइनस में आएगा आंसर। अगर माइनस में आएगा तो स्लो है, और प्लस में आ रहा है तो फास्ट है। ठीक है, समझ गए बच्चों सब लोग। चलो अब मैं आपको दूसरे क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं। अगर आप ये समझ गए हो तो दूसरे क्वेश्चन का आप लोग आंसर बनाना, जिसमें आपको ऑप्शन टिक करना है। ऑप्शन यहां तक पहले मुझे बता दो, क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है स्लो या फास्ट पता करने में? तो बच्चों 65/5/11 से, ठीक है, ये हमारा करेक्ट टाइम होता है घड़ी का, करेक्ट टाइम इतने समय में ओवरटेक करती है। इससे जो भी टाइम दिया हुआ है उसको माइनस करो, उसी से डिवाइड करो, और जितने समय में पूछ रहा है उतने से गुणा कर दो, मीन्स टोटल टाइम से। बस हो गया क्वेश्चन आपका। चलें अगले क्वेश्चन पे। इसमें कोई डाउट तो नहीं? लिख दो कमेंट में फटाफट। देखो गर्मी लग रही है, एसी नहीं चला रखा है। ठीक है, गर्मी लग रही है, एसी नहीं चला रखा है, दिमाग खराब मत करना बिल्कुल भी। जल्दी फटाफट समझते जाओ, बता दो। ओके, आरती सेठ ने कहा नो सर कोई डाउट नहीं, क्लियर है। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का बनाओगे अब आप लोग आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं। जल्दी फटाफट ऑप्शन टिक करके बता दो अब कौन सा ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर है। अजय पाल क्लियर है, राकेश दहिया सर क्लियर है। ठीक है, वेरी गुड। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। अनिल मीना यस सर, आरती सेठ यस सर, आस्क क्वेश्चन। अजय पाल चलो चला लो सर एसी। अरे नहीं यार, ये कोरोना पोरोना क्या चल रहा है। ठीक है, एसी नहीं चला रहे, दिन रात गर्मी में ऐसे ही सो रहे हैं। दिव्या पोदार क्लियर। मित्तल कुमार मुझे डाउट है। मित्तल पूछो भाई क्या डाउट है। बिहारी बाबू लीजिए सर मेरा रियल नेम। हाँ अभी सही लग रहा है। दिलराज जी सर बिल्कुल। अब इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। आई एम वेटिंग। हु वन इज फर्स्ट, आप में से कौन पहले बता रहा है? अभी किसी ने भी आंसर नहीं बनाया इतने टाइम में भी? अरे वेरी बैड, आपकी कैलकुलेशन बहुत वीक है इसका मतलब। बिहारी बाबू ने कहा 180 मिनट्स, मीन्स ऑप्शन ए। अजय पाल ने कहा डी 120 मिनट्स। चलिए अभी चेक करेंगे। अच्छा मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, मैं सबके पढ़ नहीं पाया हूं कि बैच कब शुरू हो रहा है। 29 से बोला था, 1 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो बच्चों जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन लिया है परेशान मत होना, 1 तारीख से आपकी क्लास चलेगी। ठीक है, और 1 तारीख के बाद बच्चों ये यूट्यूब वाली क्लासेस कम हो जाएंगी, फिर ऐप पर क्लास चलेगी। ठीक है, तो अभी फ़ी कम है, अभी फ़ी कम है, तो ये लिमिटेड टाइम ऑफर है बच्चों। ठीक है, आपको झटका ना लग जाए किसी दिन। तो अभी जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है गुड, तो अब मैंने आपको हिंट दे दिया लिमिटेड टाइम। ठीक है,
अजय ने कहा डी, सौरभ पटेल ने कहा 180, मित्तल कुमार ने कहा डी, आरती सेठ ने कहा 1। चलो आंसर बनाते। देखो अब क्या करना है बच्चों, आपको एक्चुअल में घड़ी को, मिनट वाली सुई को घंटे वाली सुई को ओवरटेक करने में कितना समय लगता है, तो आप कहोगे सर 65 सही 5/11 मिनट में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को ओवरटेक करती है। लेकिन ये कितने समय में ओवरटेक कर रही है, सर ये तो 60 मिनट में ही ओवरटेक कर रही है। तो इसमें से क्या करना बच्चों, 60 माइनस करना है और 60 से ही आपको ये डिवाइड करना है, और बच्चों जो टोटल टाइम है उससे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बस हो गया क्वेश्चन। लो ठीक है, टोटल कितने घंटे में पूछ रहा है, 33 घंटे में पूछ रहा है, 33 घंटे में। तो बच्चों 65 सही 5/11 से 60 माइनस करोगे तो 5 सही 5/11 बचेगा बटे 60, और गुणा कितने से बच्चों, 33 घंटों से गुणा कर दो, 33 घंटे से। ठीक है, तो 11 गुणा 5 55, 55 प्लस 5 कितना हुआ 60, 60/11 गुणा 33 और गुणा ये 60 आपका हो गया नीचे, 60 से 60 कट गया, 11 गुणा 3 33। तो 3 घंटे क्या होगी बच्चों, स्लो या फास्ट, ये और बता दो मुझे, 3 घंटे स्लो या 3 घंटे फास्ट, क्या ये भी पता चल रहा है आपको। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 65 सही 5/11 मिनट से ये समय कम है, अगर ये समय कम है तो हमेशा क्या होगी बच्चों, फास्ट होगी घड़ी, फास्ट। अगर ये समय 65 सही 5/11 मिनट से ज्यादा है तो स्लो होगी। तो बच्चों 3 घंटे फास्ट होगी, 3 घंटे फास्ट। तो 3 घंटे फास्ट, ऑप्शन में मिनट में दी हुई है वैल्यू, मिनट में, तो 3 घंटे का मतलब क्या है, 3 घंटे का मतलब 180 मिनट ही तो हुआ बच्चों। तो ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो बच्चों डी ऑप्शन नहीं होगा। डी ऑप्शन क्यों टिक कर रहे हो, 3 घंटे में, 3 घंटे में तो 180 मिनट होते हैं ना। अंकित पांडे, काश कोरोना भी लिमिट में होता सर। हाँ बिल्कुल भाई, अब तो बहुत परेशान कर दिया, अब तो काफी दिन हो गए, अब इसको चले जाना चाहिए, इसकी कोई इज्जत नहीं रही है वैसे भी। राकेश दहिया, फास्ट फास्ट फास्ट, वेरी गुड। तो समझ गए बच्चों ये वाला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन दे दूं इस तरह का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर बनाओ। ये स्क्रीन भी कहना नहीं मानती है कभी कभी, तो ये भी आपकी तरह है। देखो उंगली करनी पड़ती है इसको, तब जाके कहना मानती है। लोग बिना उंगली के मानते ही नहीं है। If in a clock the minute hand overtake the hour hand in 70 minutes of correct time, then how much does the clock gain or loss in 77 hours? यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 70 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी 77 घंटे में कितना धीमी अथवा तेज होगी। बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, बना दो आंसर फटाफट। आरती सेठ, सर मेरा राइट था, थैंक यू सर, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। आप लोग यहाँ आ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ठीक है। हम तो कुछ ही नहीं कर रहे, हम तो बस ऐसे ही यहाँ 1 घंटे टाइम पास कर लेते हैं। आप तो मेहनत कर रहे हो ना, मेहनत करके पढ़ रहे हो, तो थैंक यू तो आप लोगों को बोलना चाहिए हमें, इतना इजी वे में बताने के लिए। अभी देखते जाओ बच्चों, जो क्वेश्चन आपको ना महाभारत लगते थे कि ये तो बड़े मुश्किल हैं, जिन्हें आप छूते नहीं थे, डर जाते थे बुक्स में देखकर, वो क्वेश्चन यूं चुटकियों में सॉल्व होंगे। लेकिन अपनी कैलकुलेशन सही रखना, अगर कैलकुलेशन आपकी गड़बड़ है, मैथ्स पढ़ते रहो साथ में, ठीक है। और मैथ्स के लिए आजकल बहुत अच्छे एक सर हैं जो प्लेटफॉर्म से जुड़ गए हैं, एडवांस मैथ जिसको भी पढ़ना हो तो तेजिंदर सर की क्लास होती है, तेजिंदर सिंह सलूजा, ठीक है, बहुत अच्छे फैकल्टी हैं। इवन कई सालों तक DU में भी पढ़ाया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, कई बुक्स भी उन्होंने लिखी हुई है मैथमेटिक्स की। तो बच्चों अच्छे फैकल्टी हैं, उनके एक्सपीरियंस का जितना लाभ आप उठा सकें उतना लाभ उठाएं। मीना ने कहा 6 आवर्स करेक्ट, मीन 6 आवर फास्ट या स्लो, फास्ट होगी या स्लो होगी ये बताना है मीना दोस्त। सौरभ पटेल ने ए ऑप्शन का टेक्निकल दिव्या, नहीं आपके भी शुक्रिया। अच्छा हमारा भी शुक्रिया, चलो आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। राकेश दहिया ने ऑप्शन दिया ए, अनिल मीना 6 आवर्स करेक्ट है, फास्ट।
6 आवर्स फास्ट मीन डी ऑप्शन हुआ राकेश अनिल फिर आपका। और कुछ बच्चे ए ऑप्शन टिक कर रहे हैं, ए और डी दोनों में से एक ही करेक्ट हो सकता है। फ्री फायर ने आंसर दिया है बी। अब तो लो आंसर ही बिगड़ने लगे, अलग अलग हो गए। ए बी और डी 3-3 आंसर आपने बना दिए। फ्री फायर ने कहा सी, अजय पाल ने कहा डी। अरे कुछ नहीं है बच्चों, काहे परेशान होते इतना। लो बन गया क्वेश्चन। आप इतना नहीं कर सकते क्या? घड़ी को ओवरटेक करने में कितना समय लगता है? 65 सही 5/11 माइनस, अब कितने समय में ओवरटेक कर रही है बच्चों? ये 70 मिनट ले रही है ओवरटेक करने में, 70 मिनट। तो इससे तो ज्यादा ही समय ले रही है ना 65 सही 5/11 मिनट से। तो ये तो साफ साफ पता चल गया कि घड़ी स्लो होगी, फास्ट नहीं हो सकती। ये घड़ी क्या होगी बच्चों? स्लो होगी, स्लो। इतना कंफर्म है ना? आरती सेठ, सर मैं PCS RO दोनों का एग्जाम दूंगी तो प्लीज गाइड करिएगा। बिल्कुल गाइड करेंगे, डोंट वरी बच्चों। कोई भी आप एग्जाम दो, किसी को कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ लेना। अब 70 से ही हमने क्या किया बच्चों? इसको भाग किया और टोटल टाइम कितना दिया हुआ बच्चों? टोटल टाइम है 77 घंटे। तो 77 आवर्स से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब गड़बड़ कहाँ शुरू होती है? आपकी कैलकुलेशन में। ठीक है, आप लोगों का मैथ्स भी वीक है और आपको तो सच में ही मुर्गा बना देना चाहिए जिनके आंसर गलत आ रहे हैं। देखो कैलकुलेशन करो। अब बच्चों आप कहोगे 65 सही 5/11 से 70 माइनस करना है, तो 70 माइनस कर लो ना बच्चों, या तो 70 माइनस कर लो, या एक तरीका ऐसा कर लो कि सर माइनस का साइन बाहर ले लिया और 70 में से 65 सही 5/11 को माइनस कर लिया। एक ही तो बात हुई बच्चों। और बटे में 70 है ही है हमारा, और गुणा कर रखा हमने 77 आर से। बस मैं ऐसा कर सकता हूं कि नहीं? बताओ, ऐसा करने में कोई दिक्कत? हमने क्या किया? माइनस का साइन बाहर ले लिया और 70 से 65 से ही 5/11 माइनस कर लिया। ये उन बच्चों के लिए तरीका जिनको कैलकुलेशन में दिक्कत है। ठीक है, ऐसे कर लेना बच्चे। जो 65 से ही 5/11 है, यहाँ जो साइन होता है ना प्लस का होता है, प्लस का। ठीक है, तो माइनस का साइन बाहर है, 70 से माइनस कर दो 65 और माइनस क्या करेंगे? 5/11 5/11 ये वाला साइन। ठीक है, और बटे में 70 है ही और इंटू 77 आ रही है। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों। 70 से 65 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 5। 70 माइनस 65 कितना? 5। और 5 गुणा 11 55, 55 माइनस 5 कितना हुआ बच्चों? 50। तो 50/11 तो ऊपर हो गया, 50/11 तो बच्चों यहाँ हो गया। ठीक है, 50/11 ये सॉल्व होकर कितना है बच्चों? 50/11। 70 माइनस 65 कितना हुआ? 5। और 11 गुणा 5 55, 55 माइनस 5 कितना हुआ? 50। तो 50/11 गुणा 77 ऊपर है हमारा और नीचे क्या है बच्चों? 70 है। तो 0 से तो 0 कैंसिल हो गई। 11 गुणा 7 77, ये कैंसिल हो गया, और 7 से 7 भी कैंसिल हो गया। तो 5 घंटे बचे बच्चों। और माइनस का साइन क्योंकि बाहर है ही माइनस का साइन, तो बच्चों 5 घंटे क्या होगी? माइनस के साइन का मतलब है स्लो। 5 घंटे स्लो, 5 आवर्स स्लो होगी। और 5 आवर्स स्लो का मतलब हुआ ऑप्शन ए। तो जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन ए से अलग था उन्हें फिर से हाथ खड़े करके खड़े हो जाना चाहिए वहीं। दिलराज माली 6 क्या बच्चों? पूरा आंसर देना है। 6 आर फास्ट नहीं, गड़बड़ कर दी। तो बच्चों समझ में आया कि नहीं? बताओ, बना लोगे बच्चों ऐसे क्वेश्चंस? कर लोगे? एक तो टाइप ये हुआ, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, एक तो बच्चों ये आपका टाइप हुआ, इस तरह के आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। चलें आगे अब और आगे देखें क्वेश्चन। डाउट बताओ यहां तक किसी को है तो बढ़ चलें क्या आगे? जल्दी से बता दो, आगे बढ़ चलें क्या बच्चों? सौरभ पटेल, सर मेरा सही है। वेरी गुड सौरभ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों का सही आंसर है, चलें क्या बच्चों आगे? कमेंट कर दो फटाफट अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो। अब हम एक और टाइप देखते हैं कि और क्या किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। सर जी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया। ओके कोई बात नहीं, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोग सीखेंगे खुद ही। ठीक है, अब हम कंसेप्ट
कंसेप्ट सिखाना हमारी जिम्मेदारी, ठीक है, हम सिखाएंगे क्वेश्चन होता कैसे है, लेकिन बच्चों कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी पड़ेगी, ये आपको भी पता है, ये आपको कोई नहीं सिखा सकता, ये आपको केवल मैथ टीचर बता सकते हैं, और उसमें भी आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। मैथ टीचर भी बताएंगे तो भी प्रैक्टिस से ही आपकी कैलकुलेशन आपकी सही होगी। राकेश दहिया सर मेरा भी ठीक था। दिव्या पोदार यस सर। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 में क्या आपके लिए है क्वेश्चन में। ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ लो आप एक बार क्वेश्चन आराम से, 1 मिनट दे रहा हूं, आराम से पढ़ो, क्या समझ में आया आपको क्वेश्चन में। ए क्लॉक विच गेन यूनिफॉर्मली 5 मिनट्स स्लो ऑन संडे 5 PM इफ इट इज 7 मिनट्स फास्ट ऑन वेडनेसडे 5 PM देन व्हेन वाज इट करेक्ट। एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, यदि वह बुधवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो तब उसने सही समय कब दिखाया होगा। मंडे 1 PM, ट्यूसडे 1 PM, संडे 1 PM एंड NOT, नन ऑफ दीज। ये आपका बच्चों एक और क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो पहले वाले क्वेश्चन से अलग है, अब कैसे बनाएं हम इसको, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो अब आपको ये तो अंतर समझ आ रहा होगा बच्चों, ये क्वेश्चन पहले वाले से अलग है, ठीक है। यही हमारा टाइप 2 है बच्चों, इसको हम किस में डाल रहे हैं, टाइप 2 में। एक किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। राकेश ने आंसर भी दे दिया है बी। चलो ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं, दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लो बच्चों क्या कहती है, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आई है तो। एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, लगातार तेज होती जा रही है, इसका मतलब ये है कि घड़ी है जो नॉर्मल क्लॉक से, जो हमारे घर में घड़ी लगी है उनसे ये अलग है। इसकी स्पीड ना बच्चों नॉर्मल क्लॉक से फास्ट है, नॉर्मल क्लॉक से इसकी स्पीड क्या फास्ट है, ये तेज होती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है लगातार, ठीक है। रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी। अब किसी ने क्या किया, संडे को 5 बजे 5 PM पर ये क्या थी बच्चों, ये ना 5 मिनट स्लो थी, ठीक है। ये 5 मिनट बच्चों स्लो थी, 5 मिनट क्या थी बच्चों, ये स्लो थी, 5 मिनट पीछे से किसी ने कर दिया। इसका मतलब जब सब घड़ी में 5 बजे थे तो इसमें कितना समय हुआ होगा, 4:55, तभी तो 5 मिनट पीछे हुई बच्चों। अगर मान लो मेरी घड़ी में 5 बजे और आपकी घड़ी में 4:55 हुए, ठीक है, तो उस समय क्या हुआ बच्चों, आपकी घड़ी 5 मिनट पीछे हुई। फिर ये कहते हैं रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, यदि वह बुधवार शाम 5 बजे और वेडनेसडे को शाम 5 बजे, ये 7 मिनट आगे हो गई, ये 7 मिनट बच्चों आगे हो गई, ठीक है। नॉर्मल क्लॉक से क्या हो गई बच्चों, आगे हो गई। तो घड़ी ने कब सही समय दिखाया या कब ये करेक्ट थी, कब सही समय दिखाया, तो बच्चों में करेक्ट टाइम निकालना है, करेक्ट टाइम, ठीक है। तो बच्चों इस तरह का ये क्वेश्चन है और इसमें करेक्ट टाइम कैसे निकालेंगे। अनिल मीना ने बताया टोटल 72 आवर, सौरभ पटेल ने कहा बी। जी सर चलें, ठीक है। तो बच्चों अब देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस में, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले मुझे बताओ आपको, देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग समझ लो। क्वेश्चन कैसे है, सपोज करो कहीं पर रेस चल रही है, रेस, कभी आपने रेस की है, दौड़ लगाई है, दौड़, आपकी स्पीड ना आपके फ्रेंड से तेज रहती है, आप तेज दौड़ते हो उससे, ठीक है। तो क्या किया आपके बाकी फ्रेंड्स ने मिलकर, क्या किया, आपको कहीं पीछे खड़ा कर दिया उससे, ठीक है, क्योंकि आपकी स्पीड उससे फास्ट है और उसकी स्पीड आपसे तेज है। अब दोनों को आपको एक सेम टाइम पर चलाना शुरू किया, तो बच्चों उसने भी दौड़ना शुरू किया, आपने भी दौड़ना शुरू किया, लेकिन क्योंकि आपकी स्पीड क्या है बच्चों, फास्ट है, तो धीरे 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 आप बढ़ते जाओगे। अगर एक ऐसा मोमेंट आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब आप उसको क्रॉस करके, ओवरटेक करके आगे निकल जाओगे, आएगा कि नहीं बच्चों एक ऐसा टाइम, बस वही एग्जैक्ट टाइम हमें निकालना है कि कब घड़ी ने सही समय बताया, ठीक है। तो होप कि आपको लैंग्वेज तो समझ में आ गई होगी। अब देखो बच्चों क्वेश्चन करना कैसे है। क्वेश्चन करने के लिए ट्रिक ये है बच्चों, इसके लिए शॉर्टकट मेथड ये है कि घड़ी जितना भी स्लो या फास्ट है, ए क्लॉक विच गेन
यूनिफॉर्मली 5 मिनट स्लो। ये क्या है बच्चों, 5 मिनट स्लो है। 5 मिनट क्या है बच्चों, स्लो है, तो 5 को आपने लिख दिया ऊपर, ठीक है। इसके बाद अगले वेडनेसडे को जब इसे देखा तो 7 मिनट फास्ट हो गई। तो बच्चों आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। 5 + 7 कितना हुआ, 12। तो जितना स्लो या फास्ट है उसको ऊपर रखते हैं और दोनों का सम नीचे रखते हैं, बस बच्चों। और साथ में ना टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5/12 और टोटल टाइम कितना है बच्चों, देखो टोटल टाइम कैसे निकलेगा बच्चों, संडे 5 PM से वेडनेसडे 5 PM, संडे 5 PM से वेडनेसडे 5 PM आएंगे तो बच्चों कितने दिन हो गए, संडे 5 PM से मंडे 5 PM तक 24 घंटे, ट्यूसडे 5 PM तक 48 घंटे और वेडनेसडे 5 PM तक 72 घंटे। 3 दिन हो गए, इसका मतलब 72 घंटे हो गए, 72 आवर्स हो गए। तो बच्चों 72 से गुणा कर दो, 72 से गुणा कर दिया, 12 × 6 कितना हुआ, 72, ठीक है। और 6 × 5 कितना हो गया, 30। तो बच्चों 30 घंटे बाद इसने सही समय बताया होगा। किसके 30 घंटे बाद बच्चों, किसके 30 घंटे बाद, जहां से शुरू हुई वहां से, ठीक है, जितना पीछे थी बच्चों, जितना पीछे थी वहां से। तो बच्चों संडे में क्या करना है हमें, 30 घंटे ऐड कर दो, ठीक है। संडे में, संडे 5 PM, संडे 5 PM, संडे 5 PM ये स्लो थी, तो यहां से 30 घंटे बाद इसने सही समय बताया। तो बच्चों अगर मैं 24 घंटे ऐड कर दूं इसमें, 24 घंटे, तो 24 घंटे का एक दिन होता, 24 घंटे ऐड करके क्या आ जाएगा, मंडे 5 PM आ जाएगा कि नहीं, मंडे 5 PM। लेकिन ऐड कितने करने, 30 घंटे, अभी तो 24 ही किए, तो 24 + 6 30, इसका मतलब 6 घंटे और ऐड करेंगे। तो बच्चों इसमें 6 घंटे और जोड़ दोगे जब आप, तो 5 बजे 5 PM में अगर 6 घंटे और जोड़ेंगे तो 5 + 6 कितना हो गया, 11 PM टाइम हो जाएगा। कब, मंडे को। मंडे को बच्चों 11 बजे इसने सही समय बताया था, मंडे को 11 बजे। तो मंडे 11 बजे तो किसी में नहीं दिया हुआ है, तो नन ऑफ दिस। मंडे 11 PM, मंडे को 11 बजे इसने सही समय बताया। बच्चों समझ में आई आपको ये क्वेश्चन, समझ में आई आपको बात। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, केवल बच्चों जितना भी स्लो या फास्ट है, ठीक है, जो पहले वाला टाइम है, पहले वाली जो वैल्यू है उसको ऊपर रखते हैं, इन दोनों को जोड़कर नीचे रख दो और टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, आपके आर आ जाएंगे। और जितने आर आए उसे उस टाइम में, जो पहले वाला टाइम है उसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। क्यों कर रहे हैं बच्चों ऐसा, क्योंकि अगर किसी चीज को पीछे रखा गया है तो किसी अगली चीज को वो ओवरटेक कब करेगी, जब वो जितना पीछे उस समय को रिकवर कर ले, ठीक है। राकेश दहिया ने कहा यस सर समझ आ गया। तो बच्चों चलो बढ़े आगे, अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग करोगे। सर वंस मोर, सौरभ पटेल, अभी देखो बताया मैंने, पहला वाले जो टाइम है जितना पीछे है या फिर फास्ट है उसको ऊपर रखना है, दोनों का सम, दोनों का सम नीचे रखना है और टोटल टाइम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे, 30 आवर्स आ गए, जितने आवर आ जाएंगे उसे पहला जो टाइम है उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप लोग दूसरा क्वेश्चन ट्राई करिए। सर जी ट्रिक में ऊपर डिवाइड में स्लो है आएगा क्या, नहीं, स्लो हो या फास्ट हो, जो पहले वैल्यू दी हुई है ना बच्चों, स्लो हो या फास्ट हो, जो पहले वैल्यू दी हुई है उसको ऊपर रखना है, ठीक है। जो पहले बोल रहा है वो स्लो या फास्ट, उसको ऊपर रखेंगे और नीचे दोनों का सम आएगा, ठीक है। जो पहले है, स्लो है तो स्लो, फास्ट है तो फास्ट, ऊपर उसको रखेंगे और नीचे दोनों का सम रखेंगे। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो अब आप लोग। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 ईयर आपकी स्क्रीन पर, बनाओ बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर।
तो बच्चों फटाफट आंसर बताओ। बच्चों फटाफट कैलकुलेट कर दो इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बता दो। ऑप्शन सौरभ ने आंसर दिया है डी। सौरभ का आंसर आया है डी, मीन्स नन ऑफ दीज। अच्छा अनिल मीना, क्वेश्चन 5 मंडे 1 PM। चलो अभी चेक करते हैं बच्चों, आंसर बना लेते हैं। देखो इतना टाइम लगेगा ही नहीं। देखो कैसे करना बच्चों, ये घड़ी है क्लॉक विच गेन यूनिफॉर्मली 8 मिनट स्लो। 8 मिनट स्लो है बच्चों, तो मैंने क्या बताया आपको, जितना स्लो या फास्ट है उसको ऊपर रखो। तो 8 मिनट ये स्लो है, और कब, संडे 5 PM पर, संडे 5 PM, संडे 5 PM, संडे 5 PM ये 8 मिनट स्लो है, एंड इट इज 10 मिनट फास्ट। तो बच्चों 10 मिनट फास्ट हो जाती है, तो 10 + 8 कितना हुआ, 18। 18 नीचे आ गया और टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। ट्यूसडे 5 PM पर ये क्या है बच्चों, ट्यूसडे 5 PM पर ये 10 मिनट फास्ट है, तो ट्यूसडे 5 PM, ठीक है, यहाँ ये 10 मिनट फास्ट है। दोनों का डिफरेंस निकालो, टाइम का डिफरेंस कितना आ गया बच्चों, संडे 5 PM से ट्यूसडे 5 PM, मंडे 5 PM, ट्यूसडे 5 PM, इसका मतलब 2 दिन हो गए। और 2 दिन में कितने होते हैं बच्चों, 48 घंटे। एक दिन में 24 घंटे, तो 2 दिन में 48 घंटे। तो 48 घंटे से गुणा कर दो बस, 48 घंटे से इसको गुणा कर दो। 48 घंटे से जब गुणा करेंगे तो बच्चों देखो, अब इसको ये डायरेक्ट तो डिविजिबल नहीं है, तो 18, 6 × 3 18, और 6 × 8 48, 8 × 8 कितना हुआ, 64, 64/3 हो गया, 64/3। 3 से भाग कर लो 64 को, 3 से भाग कर लो 64 को, ठीक है। 64 को जब 3 से भाग करेंगे बच्चों, 64 को 3 से भाग करेंगे, ये क्या है बच्चों, हमारे आवर्स ही तो हैं, घंटे ही तो आ गए। तो 64 को 3 से भाग करेंगे तो 21 × 3 कितना हुआ, 63। 21 × 3 कितना हुआ, 63। 1 बच गया, तो 1/3, ये क्या आ गए बच्चों, हमारे आर आ गए। अब इसको क्या कर लेंगे बच्चों, मिनट बना लेंगे। तो इसको मिनट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 21 घंटे तो आ गए, 1/3 को जब आप मिनट बनाओगे आर को, तो बच्चों आपको 1/3 को ना 60 से गुणा करना पड़ेगा। 60 से गुणा करेंगे, 3 × 20 60, ये आपके 20 मिनट आ गए। इसका मतलब 20 मिनट, 20 मिनट, ठीक है। 20 मिनट 2 घंटे, 21 घंटे, 21 घंटे और 20 मिनट, 21 घंटे 20 मिनट बाद इसने सही समय बताया, किसके, संडे के। तो अब संडे में क्या करना है बच्चों, 21 घंटे 20 मिनट प्लस करना है यहाँ से। अगर हम इसमें 21 घंटे प्लस 21 घंटे और 20 मिनट प्लस करेंगे, तो बच्चों संडे में अगर मैं डायरेक्ट 24 घंटे प्लस करूँ पहले, ठीक है, संडे 5 PM में, संडे 5 PM में अगर 24 घंटे प्लस करूं तो बच्चों मंडे 5 PM आएगा कि नहीं। लेकिन बच्चों हमें 24 घंटे नहीं, हमें तो 21 घंटे प्लस करने हैं। इसका मतलब 3 घंटे इसमें से माइनस कर दो। 3 घंटे माइनस कर दिए तो 5 में से 3 घंटे जब माइनस किए तो 2 PM हो गया, 2 PM, ठीक है। और 20 मिनट और हैं, तो हमारा आंसर फाइनली क्या आएगा, 20 मिनट पास्ट, 20 मिनट पास्ट 2 PM ऑन मंडे, ठीक है। मंडे को, सोमवार को 2:20 पर इसने सही समय बताया था मंडे को। तो मंडे तो दिया हुआ है, लेकिन 2:20 नहीं, मीन्स नन ऑफ दिस, ठीक है। तो मैंने एग्जैक्ट टाइम आपको निकाल कर बताया कि मंडे को 2:20 पर घड़ी ने सही समय बताया था, उसके बाद ये आगे बढ़ना शुरू हुई। बिल्कुल 48 होगा, 48। देखो समझ में आया बच्चों। दीपक कुमार, राम राम सर जी, राम राम भाई दोस्त, राम राम। 8 + 40 48 क्यों नहीं किया सर इसमें, अड़तालीस ही तो किया। टोटल टाइम कितना हुआ, टोटल टाइम हमारा कितना हो गया बच्चों, संडे 5 PM से मंडे ट्यूसडे 5 PM, तो 48 घंटे ही तो हुए बच्चों। 2 दिन में 48 घंटे, 48 घंटे से गुणा किया।
which uniformly is 8 minutes slow on Sunday 5 p.m. and it is 10 minutes fast on Tuesday 5 p.m. ये अरे 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 बच्चों देखो, इंग्लिश में पढ़ोगे और हिंदी में पढ़ोगे ना तो अलग है। जो बच्चे हिंदी में पढ़ रहे हैं उनका इसलिए गलत हो गया। ये 40 नहीं है बच्चों, 10 है। देखो यहाँ पर देखो, ये 10 है, ये 40 मिनट नहीं है बच्चों, 10 मिनट है, 10। ठीक है, अगर 40 करोगे तो अलग आंसर आएगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बनाया बच्चों इंग्लिश में पढ़ के, और इंग्लिश में देखो 10 मिनट लिखा हुआ है, 10 मिनट। इसीलिए क्या किया, 8/8 + 10 18। ठीक है, इंग्लिश हिंदी में अलग अलग क्वेश्चन है। क्राइम मास्टर गोगो सर, मैं आ गया आपका फेवरेट कैलाश लोक में से। अच्छा, प्रणाम प्रणाम भाई दोस्त, प्रणाम। अच्छा अनिल, बात समझ में आई भाई? 8/48 कब होगा अगर आपने उसको 40 लिया हुआ है? मैंने क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ के बनाया तो इसीलिए क्या लिया हुआ था, 10 लिया हुआ था, क्योंकि इंग्लिश में 10 लिखा हुआ है। बिल्कुल, दिव्या ने कहा सर इंग्लिश और हिंदी में मैटर डिफरेंट है। ठीक है, हाँ अनिल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो बच्चों 40 से भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, 40 से अलग कैलकुलेशन आएगी, फिर अलग आंसर आएगा। तो ये टाइपिंग एरर है, टाइपिंग एरर। हाँ अनिल, बिल्कुल। अच्छा, 40 से मंडे 1 PM आएगा, तो भाई देखो 10 दोनों में अलग अलग है, 40 से कर लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन अलग हो जाएगी। ठीक है, तो डोंट वरी। अब आपको मैंने उस लेवल पर तो सिखाया है ना कि अगर क्वेश्चन में कुछ गलत है तो आप डेफिनेटली कह सकते हो ये गलत है। बुक में कुछ गलत लिखा हुआ है तो आप बता सकते हो गलत है। इवन कोई टीचर भी आपको गलत पढ़ाएगा ना, समझाएगा आपका दोस्त, तो आप कह सकते हो सर गलत है ये, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। ठीक है, सौरभ पटेल गुड। क्राइम मास्टर गोगो सर, वक्त चल रहा है सर। हाँ, वक्त तो चल ही रहा है। ठीक है, चलो बच्चों, और कराऊं क्या क्वेश्चन? एक इसी तरह का एक और क्वेश्चन कर लो, चलो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर बता दो। अरे इसमें ऑप्शन नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन की जरूरत भी नहीं आपको, आप आंसर बता दो निकाल के जरा। कब सही समय बताया ये बता दो फटाफट। इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाना है बच्चों, 15-20 सेकेंड में आंसर दे दो। ए क्लॉक विच लॉस uniformly is 5 minutes fast on Sunday 5 PM। एक घड़ी जो कि लगातार धीमी होती जा रही है, रविवार शाम बजे 5 मिनट तेज थी, यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट पीछे हो तो उसने सही समय कब दिखाया होगा? फटाफट क्वेश्चन का आंसर बता दो। फटाफट कम ऑन गाइस, आंसर बताओ। अनिल मीना मंडे 1 PM। चलो चेक करते हैं बच्चों। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं ले रहे अब हम, फटाफट आंसर बनाएंगे क्वेश्चन का। एक घड़ी जो कि लगातार धीमी होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे मीन्स संडे 5 PM, संडे 5 PM पर 5 मिनट तेज थी। 5 मिनट क्या थी बच्चे? फास्ट थी। यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे, मंगलवार मीन्स ट्यूसडे शाम को 5 बजे 7 मिनट पीछे हो, 7 मिनट स्लो हो गई, तो उसने सही समय कब दिखाया होगा? तो बच्चों देखो, यहां से मैंने आपको क्या बताया, आप करेक्ट टाइम बताना आपको, तो 5 को जो पहला टाइम है उसको ऊपर रखते, दोनों को जोड़ दो, 5 + 7 कितना हो गया बच्चों? 12। और टोटल टाइम कितना हुआ? संडे 5 PM से ट्यूसडे 5 PM मीन्स 2 दिन हो गए, मीन्स 24 × 2 48, 48 घंटे हो गए बच्चों, 48 घंटे।
12 गुणा 4 48, 4 गुणा 5 कितना हुआ बच्चों 20, 20 आवर्स। 20 आवर्स क्या बच्चों, 20 आवर्स क्या है, 20 आवर्स बाद इसने सही समय बताया, 20 आवर्स बाद। तो संडे में बच्चों 20 घंटे जोड़ दो। संडे शाम को 5 बजे, संडे शाम को 5 बजे ये क्या थी बच्चों, 5 मिनट स्लो थी। अब इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें आपको 20 घंटे जोड़ने। अगर मैं इसमें डायरेक्ट 24 घंटे जोड़ दूं, 24 घंटे 24 घंटे, तो बच्चों मंडे आएगा कि नहीं, मंडे 5 PM आ जाएगा, मंडे 5 PM। लेकिन बच्चों हमें जोड़ने थे इसमें केवल 22 घंटे, 20 घंटे, तो इसमें से 4 घंटे अब आपको क्या करने पड़ेंगे बच्चों, माइनस। ठीक है, क्योंकि हमने जोड़े कितने 24, जोड़ने हैं 20, तो 4 घंटे कम, तो 5 - 4 कितना हो बच्चों 1, 1 PM, 1 PM ऑन मंडे। तो मंडे 1 PM पर इसने करेक्ट टाइम बताया था, मंडे 1 PM पर। ये आपके क्वेश्चन का बच्चों करेक्ट आंसर है, ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ, मंडे 1 PM। दिव्या पोदार वेरी गुड, अनिल मीना मंडे 1 PM, सौरभ पटेल सेम आ रहा है, वेरी गुड, मंडे 1 PM। गो सर मेरा भी सेम आ रहा है, वेरी गुड अनिल मीना, मंडे 1 PM होगा सर जी, वेरी गुड। तो बच्चों ये समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन, ठीक है। चलो और देखते हैं आगे, इस तरह का और क्वेश्चन अगर आपकी स्क्रीन पर है तो। क्वेश्चन नंबर 7, चलो एक और क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर बता दो, ठीक है। और इसमें ऑप्शन भी दिए ही हुए हैं आपको, फटाफट। मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग सही बनाएं और कम टाइम में भी बनाएं। ऑप्शन क्लिक कर दो बच्चों, और कोई भी एक दूसरे के कमेंट देखकर आंसर नहीं करेगा, आप अपने लेवल से, क्योंकि एग्जाम आप सबको देना तो सबको सीखना है, ठीक है। किसी को समझ में नहीं आया है कोई भी क्वेश्चन तो पूछ सकते हो, लेकिन बिल्कुल चीटिंग नहीं करोगे, ठीक है। गोगो ने कहा बी होगा, चलो अभी चेक करते हैं बी होगा क्या होगा, देखते हैं अभी। मेथड तो करना आपको आता ही है, ठीक है, मेथड आपको पता है कैसे करना है बच्चों, सब कुछ आपको आता है क्वेश्चन में, अब बस कैलकुलेशन आपको करनी है। अनिल मीना सर जी डी करेक्ट है। चलो बच्चों अब करते हैं, देखो इतना टाइम नहीं लगाते हैं, कर लेते हैं क्वेश्चन फटाफट। एक क्लॉक विच लॉस यूनिफॉर्मली इज 9 मिनट फास्ट ऑन 5 PM, संडे 5 PM, संडे 5 PM, संडे 5 PM, संडे 5 PM पर क्या थी बच्चों, 9 मिनट स्लो थी, ठीक है, 9 मिनट फास्ट थी। इफ इट इज 3 मिनट स्लो ऑन वेंसडे, वेंसडे को 5 AM पर, 5 AM पर ये बच्चों 3 मिनट स्लो हो गई, तो आपको बताने कब इसने करेक्ट टाइम बताया, तो करेक्ट टाइम बताने के लिए आप क्या करेंगे बच्चों, 9/9 + 3 मीन्स 12 इंटू टोटल टाइम कितना हुआ संडे से वेडनेसडे तक। बच्चों देखो ध्यान ये रखना है, या 5 PM है या 5 AM है, तो बच्चों अगर संडे 5 PM से 24 घंटे जोड़ेंगे तो मंडे 5 PM, 2 दिन बाद ट्यूसडे 5 PM, और 3 दिन बाद मीन्स 72 घंटे बाद तो आ जाएगा बच्चों क्या, 72 घंटे बाद मीन्स 3 दिन बाद तो वेडनेसडे 5 PM आएगा, लेकिन हमें वेडनेसडे 5 AM तक आना है बच्चों। तो 72 से 12 घंटे माइनस करेंगे मीन्स 60 घंटे का समय हुआ टोटल, 60 घंटे का। तो 60 घंटे से हमने गुणा कर दिया, 12 गुणा 5 कितना हुआ 60, और 9 गुणा 5 कितना हुआ बच्चों 45। तो 45 घंटे बाद सही समय बताया, किसके 45 घंटे बाद बच्चों, इस समय के, संडे 5 PM, संडे 5 PM में बच्चों 45 घंटे जोड़ने हमें, 45 घंटे। तो बच्चों अगर 2 दिन जोड़ दूं मैं इसमें, 48 घंटे जोड़ दूं, 48 घंटे, तो 48 घंटे जोड़ने पर क्या होगा बच्चों, देखो चलो 24 घंटे जोड़ लो, 24 घंटे, अगर 24 घंटे जोड़ देंगे तो संडे में 24 घंटे जोड़ने पर क्या होगा बच्चों, मंडे 5 PM आएगा कि नहीं, मंडे 5 PM, ठीक है।
और हमें जोड़ना कितना है बच्चों, जोड़ना है हमें 45 घंटे। अच्छा एक बात बताओ, अगर 24 घंटे जोड़कर ये आया, फिर से अब हमें कितने जोड़ने हैं बच्चों, अगर मैं 24 घंटे ही जोड़ दूंगा फिर से तो ट्यूसडे आएगा बच्चों, ट्यूसडे, और ट्यूसडे कितना आ जाएगा, ट्यूसडे 5 PM आ जाएगा, ट्यूसडे 5 PM। लेकिन हमें जोड़ने कितने बच्चों, 45 घंटे जोड़ने, तो इसमें से 3 घंटे माइनस कर देंगे, 3 घंटे बच्चों इसमें से माइनस कर दो। अगर 3 घंटे माइनस करेंगे तो 5 - 3 कितना, 2 हुआ, 2 PM। कौन से दिन, ट्यूसडे को, ट्यूसडे को 2 बजे, ट्यूसडे 2 PM में डी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर है। जिन बच्चों ने ये बनाया वेरी गुड, ट्यूसडे 2 PM। दिव्या पोदार ने भी यही बनाया और अनिल मीना ने सबसे पहले डी ऑप्शन दिया, वेरी गुड। दिलराज सेम, ठीक है। तो बच्चों समझ में आ गया सबको ये क्वेश्चन। तो बच्चों ये हमारा टाइप 2 हुआ। आज हमने 7 तक ही क्वेश्चन पढ़े, क्योंकि अभी एक और क्लास शुरू होनी है, हिस्ट्री की क्लास लेंगे उज्जवल सर, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, आप एक बार क्लास ज्वाइन कीजिए सर की, ठीक है। तो अब हम कल की क्लास में बच्चों यहीं से 8 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे, इसके बाद में टाइप 3 और भी कुछ बेहतरीन